Hi friends, welcome back to Kai Engineers YouTube channel. Myself Javed Nabi, currently working as a planning engineer on USBRL project under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 5th लेक्चर बार बेंडिंग शेड्यूल एंड ड्राइंग रीडिंग का। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे सीखेंगे कि ड्राइंग को हम कैसे रीड करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग ली है ये फॉरेन कंसल्टेंट की ड्राइंग है। अगर आप इस ड्राइंग को एक बार रीड करना सीख गए तो आप किसी भी ड्राइंग को इजीली रीड कर सकते हो, इसलिए प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको पता है जब भी हम कोई ड्राइंग देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ड्राइंग को रीड करने लगते हैं। ये एक गलत तरीका है ड्राइंग को रीड करने का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आप यहां पे देख सकते हो ड्राइंग के राइट कॉर्नर पे कुछ नोट पॉइंट्स मेंशन होते हैं। इन नोट पॉइंट्स को हमें पहले रीड करना होता है। यहां पे हम इन नोट पॉइंट्स को रीड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। सबसे पहले हम यहां पे फर्स्ट नोट पॉइंट रीड करेंगे, ऑल डायमेंशंस और इन मिलीमीटर्स एंड लेवल्स और इन मीटर्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। क्या बोलना चाहता है, ये जो यहां पे आपको डायमेंशंस दी गई है ये सभी डायमेंशंस मिलीमीटर्स में है, एमएम में है। ये डायमेंशन आपका एमएम में है। आप यहां पे देख सकते हो कोई यूनिट मेंशन नहीं है। ये जो डायमेंशंस है हमें ये एमएम में दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड नोट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सेकंड नोट पॉइंट क्या लिखा है, डू नॉट स्केल एनी डायमेंशन। क्या बोलना चाहता है ये, अपनी मर्जी से आप किसी डायमेंशन को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 1375, आप इसको 1385 नहीं कर सकते हो अपनी मर्जी से, या आप इसको 1365 नहीं कर सकते हो अपनी मर्जी से। यानी किसी भी डायमेंशन को हम यहाँ पे स्केल नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, रीड दिस ड्राइंग इन कंजक्शन विद रिलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, एनी डिस्क्रिपेंसी इफ फाउंड शैल बी बॉट टू द नोटिस ऑफ कंसल्टेंट। क्या बोल रहा है, ये जो हमारी ड्राइंग है ये हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। क्या होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, क्या होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग, इस पर मैं इन डिटेल वीडियो अपलोड किया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे ये क्या बोलना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा उसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर। फर्स्ट फ्लोर की जो हमारी हाइट है वो है 3 मीटर। ये हमें किस पे मेंशन है, ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग पे फॉर एग्जांपल मेंशन है। लेकिन जो हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जिसको हम अभी रीड कर रहे हैं ये हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। अगर इस स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे लिखा है कि 3.5 मीटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएशन आ गया है आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको कंसल्टेंट से बात करनी पड़ेगी जिसने भी ये ड्राइंग आपको दी है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कन्फर्म लोकेशन ऑफ वॉल्स विथ रिलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपके वॉल होंगे, वॉल जो ब्रिक वॉल्स वगैरह होते हैं हमारे, उनकी जो लोकेशन है वो आपको रिलेवेंट करना पड़ेगा, किसके साथ, आर्किटेक्चरल ड्राइंग के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर आरसीसी वर्क यूज मिक्स M25। कंक्रीट के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। जो भी आपको आरसीसी के लिए कंक्रीट का ग्रेड यूज करना है वो कौन सा करना है, M25, कन्फर्मिंग टू IS 456-2000 और एज स्पेसिफाइड इन रेस्पेक्टिव ड्राइंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रेनफोर्समेंट शैल बी कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, CTD और TMT बार्स। जब आप रेनफोर्समेंट यूज करोगे वो कौन से बार्स आपको यूज करने हैं, TMT बार्स, जिनकी स्ट्रेंथ 500 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी FE 500 ग्रेड ऑफ स्टील आपको यूज करना है, या इससे ज्यादा ग्रेड का, इससे कम ग्रेड का आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है इसने, द क्लियर कवर टू द रेनफोर्समेंट शैल बी फॉलोज, बीम टॉप एंड बॉटम, जो आपका बीम है टॉप एंड बॉटम में आपको 25 mm का क्लियर कवर लेना है। छज्जा एंड कैनोपी वर्क के लिए आपको 20 mm का लेना है। फाउंडेशन एंड रॉफ्ट के लिए आपको कितना लेना है, 60 mm। यहाँ पे क्या बोला है इसने, नॉमिनल कवर इज द डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू द स्टील रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स टाइज स्ट्रप्स। पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर, क्लियर कवर को ही हम बोलते हैं क्लियर कवर। क्या होता है नॉमिनल कवर, क्या होता है क्लियर कवर, इन डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। यहाँ पे नॉट मोर देन 50% ऑफ बार्स शैल बी लैप्ड एट एनी सेक्शन, लैप क्लोज
to the mid span in bottom bars and close to the supports in top bars shall be avoided। पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं इन डिटेल कि कॉलम में हमें कहां पे लैप देना होता है, बीम में हमें कहां पे लैप देना होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैंने पहले के लेक्चर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, ऑल कटआउट लोकेशन एंड साइज शैल बी कन्फर्म्ड विद द आर्किटेक्चरल ऑब्लिक सर्विस ड्राइंग्स। जब भी हम साइट पे काम करते हैं, हमारे पास तीन तरीके की ड्राइंग होती है। एक होता है हमारे पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग, एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग, एक होता है हमारे पास की प्लान। तीनों को रिलेट करके हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बीम लेआउट शैल बी चेक्ड विद रिलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। अभी अभी मैंने आपको बोला है, जो भी हमारी ड्राइंग्स होती है स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल, इनको हमें रिलेट करके पढ़ना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे, ऑल संकट एरियाज शैल बी फिल्ड विद फोम कंक्रीट। फोम कंक्रीट क्या होता है, ये एक लाइट वेट कंक्रीट होता है, लाइट वेट कंक्रीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। हैविंग डेंसिटी नॉट मोर देन 800 kg पर मीटर क्यूब। आपको जो संकट एरियाज है वहाँ पे आपको क्या करना है, जो फोम कंक्रीट यूज़ करना है उसकी जो डेंसिटी है वो 800 kg पर मीटर क्यूब से कम नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, रैंप एंड स्टेयरकेस डिटेल्स शैल बी चेक्ड फ्रॉम रिलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। बार बार यही ये बोल रहा है कि आपको रिलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के साथ इनको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है द लेवल गिवन इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग शैल बी चेक्ड विद रिलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग बिफोर कॉस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द संकट एरियाज एंड डेप्थ शोन इन द ड्राइंग और बेस्ड ऑन आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड सर्विस ड्राइंग्स। जो भी आपके पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती है और जो भी आपके पास सर्विस ड्राइंग्स होती है, उनके हिसाब से आपको डेप्थ वगैरह चेक करना होता है। अगर कोई भी इशू आता है तो आपको कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्पेशल नोट करके दिया है यहाँ पे, वाइब्रेटरी oblique pneumatic roller is suggested for layer compaction. The weight of the roller shall be 20 to 25 ton. The suggested depth of layer compaction shall be 0.3 to 0.4 मीटर only। क्या बोल रहा है, अगर आप कहीं पे कंपैक्शन वगैरह करोगे तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, खाली 0.3 मीटर टू 0.4 मीटर एक लेयर की हाइट रखनी होगी। उसके बाद आपको कंपैक्ट करना होगा। आप ज़्यादा नहीं रख सकते हो, एक बार में आपने 600 mm का रख दिया या 0.6 मीटर का रख दिया तो उसके बाद आप कंपैक्ट करना स्टार्ट करोगे। नहीं, आपको क्या करना है, 0.3 यानी 300 mm से लेके 400 mm तक आप एक लेयर फिल करोगे, उसके बाद आप कंपैक्ट करोगे। लेकिन जो आपका रोलर है उसका वेट कितना होना चाहिए, 20 to 25 टन। A safe bearing capacity of 15 ton per meter square has been considered for raft at the depth of 2 meter below NGL। NGL का मतलब होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल। प्लीज कन्फर्म safe bearing capacity फ्रॉम सॉइल कंसल्टेंट बिफोर एग्जीक्यूशन। क्या बोल रहा है, जहां पे आप ये बिल्डिंग बनाना चाहते हो वहां पे आपको पहले सॉइल के कुछ टेस्ट्स करने पड़ते हैं, जहां पे आपको सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का पता चलेगा। अगर वहां पे आपको इतनी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की मिल रही है 15 टन पर मीटर स्क्वायर, तो वहां पे आप इस ड्राइंग को यूज कर सकते हो। यहां पे और क्या इसने नोट पॉइंट्स में दिया है, इंडिकेटर्स दिए हैं। अगर आप कहीं पे सॉलिड बार देखोगे, ऐसे कोई लाइन देखोगे, उसका इंडिकेशन क्या है, वो है टॉप बार, वो है टॉप बार। अगर आप ऐसे डॉटेड लाइन देखोगे या ब्रोकन लाइन बोलते हैं इसको, अगर आप कहीं पे डॉटेड और ब्रोकन लाइन देखोगे उसका मतलब है ये जो इंडिकेशन है किस बार के लिए है, बॉटम बार। क्या होता है टॉप बार, क्या होता है बॉटम बार, अभी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसको मैं पहले जूम आउट करता हूँ। ऑल नोट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं वापस अपने ड्राइंग पे। अब हम यहाँ पे फाउंडेशन प्लान को रीड करते हैं, प्लीज़ ध्यान से समझना। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 लिखा है, यहाँ पे ABC लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 के अलोंग यहाँ पे इन्होंने एक लाइन शो किया है, इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइनर्स। ग्रिड लाइनर्स, इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनर्स होती है, इसी से सारा बिल्डिंग हमारा तैयार हो जाता है। ये जो ग्रिड लाइनर्स है इनके बीच का डिस्टेंस मेंशन होता है। यहां से 1 से लेके 2 तक का जो डिस्टेंस है आप यहां पे देख सकते हो 2850 मेंशन है। इसी तरीके से अगर हम 3 और 4 की बात करेंगे, यहां पे हमें जो डिस्टेंस मेंशन है
2665। अगर हम 1 और 6 ग्रिड लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस मेंशन किया है, कितना है 16900। हर एक ग्रिड के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन है। इसका क्या काम है वो अभी आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से यहाँ से आप देख सकते हो ए ग्रिड लाइन एंड बी ग्रिड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे आप देख सकते हो 3425 है। इसी तरीके से सी एंड डी का भी यहाँ पे डिस्टेंस आपको दिया गया है 4000। इन ग्रिड लाइंस का क्या यूज होता है अब हम उसको समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फर्स्ट ग्रिड लाइन है हमारा ये कुछ इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे एक ग्रिड लाइन हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। जहां पे ये दोनों ग्रिड लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती है ये हमारा पॉइंट होता है। यहाँ पे कभी कभी ये सेंटर होता है, कभी कभी ये इसेंट्रिक होता है, यानी सेंटर से नहीं पास करता है। लेकिन ये जो पॉइंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये हमें चाहिए होता है कॉलम के लिए भी और फुटिंग के लिए भी। आपको ये पॉइंट मिल गया है, अब आपको इस फुटिंग को ड्रा करना है। ये फुटिंग है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा एक फुटिंग है। अब हमें इस फुटिंग को ग्राउंड पे प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट हमारे पास आ गया है। कैसे आ गया, हमने ग्रिड लाइन उसको ग्राउंड के ऊपर प्लॉट किया है विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर। उसके बाद आपके पास ये पॉइंट आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आपको ऑफसेट लेना है। कितना ऑफसेट लेना है 1425। जब आप इस पॉइंट से यहां ऑफसेट लोगे 1425 तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट से आपको क्या करना है, ऑफसेट लेना है कितना 1450, आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से इस पॉइंट से जो आपने पॉइंट मार्क किया है ग्रिड लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होता है, उस पॉइंट से आप जब इधर को ऑफसेट लोगे डिस्टेंस मेजर करोगे कितना 1475। उसके बाद कुछ इस तरीके से आप डिस्टेंस मेजर करोगे कितना 1450। अब आपको ये वाला पॉइंट भी मिल गया, ये वाला पॉइंट भी मिल गया, ये वाला पॉइंट भी मिल गया, ये वाला पॉइंट भी मिल गया। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहां पे आप ऐसे ड्रा कर सकते हो लाइन, ऐसे ड्रा कर सकते हो लाइन, ऐसे ड्रा कर सकते हो लाइन, ऐसे ड्रा कर सकते हो लाइन। आपके पास यहां पे फुटिंग तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका फुटिंग तैयार हो गया। इसी तरीके से हम यहां पे देखेंगे, ये हमारा एक फुटिंग है जिसका नाम है F3 फुटिंग का नाम है। हमें क्या करना है, पहले ग्रिड लाइन 4 को पकड़ना है और ग्रिड लाइन ए को पकड़ना है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो ये हमारा ए ग्रिड लाइन है। हमने क्या किया है, ग्रिड लाइन 4 को पकड़ा, ग्रिड लाइन ए को पकड़ा। हमारा जो फुटिंग है वो है F3। अब हमें क्या करना है, इस ग्रिड लाइन से 1650 का यहाँ पे ऑफसेट लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे जब आप इस पॉइंट से जहां पे आपके दो ग्रिड लाइन इंटरसेक्ट होते हैं वहां से आप ऑफसेट लोगे 1650 का, आपको ये वाला पॉइंट इजीली मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इधर को ऑफसेट लोगे 1250, आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से आप यहां से यहां को ऑफसेट लोगे, कितना लेना है 1452, आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से आपको यहां ऑफसेट लेना है, कितना लेना है 1475, आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। उसके बाद आप ऐसे लाइन खींच सकते हो, आपके पास ये फुटिंग आ जाएगा कुछ इस तरीके से। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया गया होगा कि ग्रिड लाइनर्स का क्या फंक्शन होता है, ये हमें क्या हेल्प करती है। जब हम कॉलम का लेआउट करते हैं, जब हम कॉलम की मार्किंग करते हैं, उस टाइम भी हम इन ग्रिड लाइनर्स का यूज करते हैं। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो रेक्टेंगुलर यहाँ पे मेंशन किया गया है ये क्या है। ये जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट यहाँ पे है ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है। और यहाँ पे ये जो आप स्क्वायर देख रहे हो ये क्या है, हमारा फुटिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक कंबाइंड फुटिंग भी है। कंबाइंड फुटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक हमारे पास फुटिंग है यहाँ पे। इसके अंदर हमारे 2 कॉलम्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कॉलम्स है, यानी ये हमारे पास एक कंबाइंड फुटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंगल कॉलम है एक फुटिंग के अंदर, ये हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो F3 नेम दिया गया है, यहाँ पे भी F3 नेम दिया गया है। इसका मतलब ये है जो इस फुटिंग का साइज है वो इस फुटिंग के साइज के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो F2 फुटिंग दिया हुआ है, F2 फुटिंग दिया हुआ है, यानी इस फुटिंग का जो साइज होगा, जो F2 फुटिंग का लेंथ और ब्रेड्थ होगा वो इसके इक्वल होगा, इसके लेंथ और ब्रेड्थ के। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो 1400 मिला के इसका 1634 1166 मिला के आप देख सकते हो ये दोनों आपके पास इक्वल आ जाएंगे। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो हमारे ग्रिड लाइनर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, और जो हमारा ये सेंटर वाले
मार्किंग दिए हुए हैं इसका क्या मतलब है, और ये जो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया है, कहीं पे स्क्वायर बॉक्स होता है, कहीं पे रेक्टेंगल बॉक्स होता है, ये हमारे फुटिंग्स होते हैं। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग, ये है हमारा कंबाइंड फुटिंग। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी तक हमने यही देखा है जो हमारा फाउंडेशन प्लान है उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के फुटिंग्स है, एक है हमारा आइसोलेटेड फुटिंग, एक है हमारा कंबाइंड फुटिंग। अब हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि आइसोलेटेड फुटिंग का हम BBS कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टिपिकल आइसोलेटेड फुटिंग प्लान आपको दिया गया है, ड्राइंग में सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे मैंने आपको 3D में भी कोशिश की है समझाने की कि ये हमारा कैसा दिखेगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।